मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण, बहुत ही सरल भाषा में और विरल भाषा में। क्योंकि मैंने अक्सर बुकों में देखा है, जो अवतार की है, नवोदय की है, ऐसी एनसीईआरटी की ऐसी कई बुक हैं जिनमें बहुत डिफ़िकल्टी क्वेश्चन आते हैं और बच्चों इन्हें याद नहीं कर पाते हैं। बट मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ सरल विरल भाषा में फ्रांस का एकीकरण। अगर आपने एक बार पढ़ लिया ना, तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण लिखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण लिखिए या फ्रांसीसी क्रांति का कारण लिखिए। फ्रांसीसी क्रांति किस तरह उत्तरदायी है, फ्रांस की क्रांति किस तरह से हुई थी, यह देखने चलते हैं हम। ठीक है। उत्तर: सन 1789 में फ्रांस में एक क्रांति हुई, जिसके कारण वहाँ पर लुई वंश के शासन का अंत हुआ। कहाँ पर हुई थी? फ्रांस में। कब हुई थी? सन 1789 में। अच्छा, सन 1789 से पहले वहाँ का राजा कौन था भाई? वहाँ का राजा था लुई 16। ठीक है। और वहाँ पर लुई वंश का ही राज्य चल रहा था। जो लुई नामक शब्द है, ये एक वंश है। अब इसमें लुई 12, लुई 13, लुई 14, लुई 15, लुई 16, अब इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी के हिसाब से चलता आ रहा था, जो कि लुई 16वां आ चुका था। अब जब ये क्रांति हुई सन 1789 में, तो लुई शासन का अंत हुआ। फिर हम आगे डिस्कस करते हैं क्या। और वहाँ पर एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई, जिसकी प्रकार से अपने देश में लोकतंत्र सरकार है, इसी प्रकार से वहाँ पर भी एक लोकतंत्र बना। इस क्रांति के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं, बट मैंने फिर भी आपके लिए सरल सरल वाक्य भाषा में लिख करके लाया हूँ। अयोग्य शासन। अयोग्य का अर्थ क्या होता है? किसी के ऊपर अत्याचार करना, ऐसी बुरी आदतों से किसी का मतलब कोई आपके यहाँ काम करता है और फिर आपको उसका पैसा ना दो काम का, तो वो क्या हो गया? अयोग्य हो गया, उसके साथ में शोषण हो रहा है, तो यही अयोग्य शासन। ऐसे ही जो पहले राजा थे, वो लोगों पर काम करवा लिया करते थे, फिर उन्हें अगर वो खाने के लिए पैसा मांगते थे तो उन्हें मार और पीट करके भगा दिया जाता था। फ्रांस की क्रांति के समय यहाँ पर लुई वंश का शासन था। किसका शासन था? लुई वंश का, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था, जिसका शासक लुई 16वां था। उस लुई वंश का शासन था, और जिसका जो शासक था, वो कौन था? लुई 16वां था। वह एक अयोग्य, जिद्दी और मनमानी करने वाला शासक था। वह फ्रांस के विकास का पक्षकर। वो नहीं चाहता था कि फ्रांस के जो लोग हैं उनके अंदर विकास पैदा हो। वो तो हमेशा यह चाहता था कि ये मेरे नीचे लगे रहें और मेरे लिए ही काम करते रहें और मैं अपनी सुकून की ज़िंदगी जीऊँ। कौन चाहता था? लुई 16वां नहीं चाहता था, बल्कि अपनी निरंकुशता को कायम रखना चाहता था, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। वो ऐसे ही चाहता था कि मैं इन लोगों पर अत्याचार करता रहूं, इनसे आने वाले टैक्स से मैं अपनी ज़िंदगी यूं ही गुजारता रहूं। निरंकुशता को कायम रखना चाहता था। इस कारण जनता उसके विरुद्ध हो गई। यही कारण था कि जनता उसके विरुद्ध में हो गई। तो चलते हैं हम दूसरी हेडिंग की तरफ, जो कि माध्यम वर्ग। माध्यम वर्ग में कौन आता है, इसका उदय कैसे होता है, इस चीज़ों का डिस्कस करने वाले हैं। यह वर्ग यहाँ पर औद्योगिक क्रांति होने के कारण मध्यम वर्ग का उदय हुआ। किसका उदय हुआ? मध्यम वर्ग का। कब हुआ था? जब औद्योगिक क्रांति हुई थी, तभी मध्यम वर्ग का उदय हुआ। और इस वर्ग में कौन कौन आता है वो हम डिस्कस करते हैं, जिसमें छोटे मोटे लोग रहते थे, जैसे वकील, डॉक्टर, किसान, टीचर आदि थे। कौन कौन थे? वकील, डॉक्टर, किसान, टीचर आदि लोग थे, जो कि छोटे मोटे किसान भी थे और छोटे मोटे जमींदार भी थे, जो कह सकते हैं हम नीचे बड़े लोगों की अपेक्षा बहुत कम होते हैं, उनको कह सकते हैं। और आप इसमें 2-4 बढ़ाकर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थे। यह वर्ग नवीन विचार और राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत था। मतलब कह सकते हैं ये राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम के लिए कूट कूट कर भरे थे। इस जो वर्ग में लोग आते हैं ना, वो लोग देश प्रेम के लिए कूट कूट करके भरे थे। ठीक है, हम आगे चलते हैं। और लोकतंत्र का पक्ष करते। इसमें राजा था, वो लोकतंत्र का पक्षकर नहीं था, बट ये लोकतंत्र का पक्षकर थे। ये चाहते थे कि हमारे देश में विकास हो, बट राजा नहीं चाहता था कि हमारे देश में विकास हो। निरंकुश राजाशाही का विरोध करते थे, और ये राजा की जो निरंकुशता लगातार कामयाब चल रही थी,
और हर समय वो चाहता था कि मेरी नृशंसता चलता रहे, मुझे टैक्स आता रहे। ये लोग चाहते थे कि ये नृशंसता इसकी मिट जाए। कौन चाहते थे भाई? मध्यम वर्ग के चाहते थे। मध्यम वर्ग तो बड़ा अच्छा वर्ग था हमारे हिसाब से, क्योंकि उसमें वर्ग में टीचर हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, किसान हैं, ऐसे लोग आते थे। तो ये जो छोटे मोटे लोग होते हैं, ये डरते हैं कि किसी प्रकार की घटना ना हो। बट जो बड़े लोग होते हैं वो नहीं चाहते हैं, वो इस चीज़ को नहीं देखते हैं कि इनके साथ में ये गलत होगा या सही होगा, वो लोग नहीं चाहते देखते हैं। बट जो मिडिल फैमिली से होता है, ये बात हकीकत है, जो मिडिल फैमिली से होता है वो कभी नहीं चाहता है कि मैं गलत व्यवहारों में पड़ूँ। बट जो अमीर लोग होते हैं वो नहीं देखते हैं कि हम इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, इससे होने वाली हानि हमें कहाँ तक ले जाएगी। ठीक है, तो ये यहीं तक है जो कि आपको मैंने करा दिया है। सॉरी, यहाँ तक नहीं है, यहाँ तक कराया मैंने, है ठीक है। इसे पूरा कराता हूँ। जब जनता राजाशाही के विरोध में हो गई, जब जनता राजा का विरोध करने लगी, तब उसने उसका संपूर्ण समर्थन कर दिया। राजा को पता पड़ गया कि भाई अब नहीं, अब तो मेरे को मार दिया जाएगा, इसीलिए मैं तो जनता को लोकतांत्रिक सरकार बनाने के लिए कह दे रहा हूँ। यही सब फ्रांस की क्रांति का कारण बने। ठीक है, आपको इसका जो आपने फ़ोटो खींच लिया हो, अगर ना खींचा हो तो आपको मैंने इसी प्रकार से समझाया है कि आपने अगर एक बार पढ़ दिया ना होगा तो आप इसको भूलने वाले कभी भी नहीं हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले समय में मैं और वीडियो बनाऊँ। ओके।